जो कि आपका एपी है, एपी एक्सरसाइज आपका 5.2 जो कि क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आज ज्यादा हम 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी के 2 क्वेश्चन वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे कि इन द फ्लोइंग एपी, ये एपी दिया आपको और मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ये जो बॉक्स में है ना, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, तो ऐसे यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। तो जैसे कि मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आपका 2 है, यहाँ पे बॉक्स 26 और ये आपका एपी है। तो आप सबसे पहले देखो गिवन क्या है। तो गिवन में आपको दिया है, आपको गिवन है A2 और A2 तो आपको नहीं पता है, बट A3 आपको पता है। A3 आपको 26 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, A2 मतलब सेकंड टर्म क्या होगा, A2 क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहां पे जो भी मैंने बोला कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको 2 चीज, एक फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो टारगेट ये होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। जिसमें मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है बट कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। बट एक खास बात, यहाँ पे E3 दिया है, तो E3 मतलब यहाँ पे हो गया 26, मतलब थर्ड टर्म 26 होता है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, En का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d। तो E3 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, तो A प्लस में 3 - 1 × d। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, A + 3 - 1 2d, A + 2d। तो E3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A + 2d = 26। ये हो गया। अब A की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, A की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, 2 प्लस में 2 × d = 26। अब ये दोनों तो ऐड हो नहीं सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये d है यहाँ d नहीं है। तो ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, 2d = 26, ये +2 इधर आके -2, 2d = 26 - 2 24 हो गया, d = 24 मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू कितना हो गया 12। अब ये जो d आपको फाइंड कर लिया, a भी पता चल गया, d भी। अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, a2। तो a2 का मतलब क्या होगा, a + d, क्योंकि मैंने बोला ना एक कम हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो एक कम कर दो, तो a + d। फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 12, 2 + 12 कितना हो जाएगा 40। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ मतलब बॉक्स है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे फिर बॉक्स है और यहाँ 3 है। सेम यहाँ पे गिवन पहले देखेंगे। गिवन यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको गिवन है आपको A2 आपको दिया है, सेकंड टर्म दिया है 13 और A4 आपको क्या दिया है, A1 A2 A3 A4 कितना है 3। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है A1 क्या होगा और सेकंड फाइंड करना है आपको A3 क्या होगा। A1 नहीं पता है और एक A3 नहीं पता है, ये आपको फाइंड करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो जो चीज आपको गिवन है उसी से आप फाइंड करोगे। अब मैंने बोला यहाँ पे A1 A3 तो है तो ये टर्म ही ना, तो जब भी आपको टर्म फाइंड करना हो तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो देखते हैं, A2 आपको गिवन है यहाँ पे 13, सेकेंड टर्म। A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A + d, जैसे कि A2 है ना, तो A + 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, into में d, तो A + में 2 - 1 1 × d, या A + d 1 × d होगा। तो सेम यहाँ पे A + d = 13, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे A4 भी यहाँ पे गिवन है, A4 आपको गिवन है यहाँ पे 3, तो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A + 3d, एक कम हो जाएगा और ये आपका 3, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो a + d = 13 है, दूसरा है a + 3d = 3 है। यहाँ पे ये माइनस क्यों, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे
उसमें मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, या तो एक वेरिएबल का, या तो a का कर लो या तो d का कर लो। तो यहाँ पे पहले से ही सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसका साइन अपोजिट होना चाहिए, तो हम साइन अपोजिट कर लेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जो प्लस है नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होगा। तो नीचे वाले इक्वेशन में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d हो जाएगा, और ये प्लस 3 माइनस 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे d माइनस 3d हो जाएगा और ये 13 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे d माइनस 3d कितना हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा, और यहाँ पे 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में माइनस 2। अब ये प्लस को माइनस से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 5 जा 10। तो d की वैल्यू कितना है, माइनस 5। अब ये d की वैल्यू किसी में ही पुट कर दें, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, a की वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, e प्लस डी इक्वल टू 30। तो e प्लस डी, डी की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 5 इक्वल टू 30। तो a ये माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो a इक्वल टू यहाँ पे 18 हो जाएगा, 13 प्लस 5 18। तो ये फर्स्ट टर्म 18 आ गया और कॉमन डिफरेंस। अब तो कोई भी टर्म फाइंड करो, तो a1 तो हमें मिल ही चुका है, a1 तो आपका 18 है, तो a1 आपका 18 है। अब आपको a3 निकालना है, तो a3 आपका क्या होगा, a प्लस 2d। तो a 18 प्लस में 2 इंटू डी, डी कितना है आपका, माइनस 5। तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 10, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है आपका, 5 यहाँ पे फिल इन द बॉक्स है, फिर फिल इन द बॉक्स है, यहाँ पे 9 एंड 1/2 है। यहाँ पे ये दो चार टर्म दिए हैं, 1 2 3 4, जिसमें 2 टर्म आपको गिवन है, 2 टर्म आपका मिसिंग है, ठीक है। तो एपी है, ये सब क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था एपी है। तो आपको ए दिया है मतलब 5, अब आपको A4 दिया है 9 एंड 1/2। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, A2 और A3 क्या होगा, A2 और A3। तो जब भी कोई भी टर्म फाइंड करना तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो कोशिश करो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और ये दोनों गिवन है, ये आपको गिवन है, ये भी आपका गिवन है। तो A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और 9 2 जा 18, अब प्लस में 1, 19/2 हो जाएगा। A आपका कितना है, 5 प्लस में 3D इक्वल टू 19/2, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/2, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा तो 19 1 जा 19 माइनस 1 की टेबल में 2 टाइम्स में तो 5 2 जा 10, 3D इक्वल टू में 9/2, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 9/2 इंटू में 3 3 जा 9, तो D इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब आपको A2 बोले तो A2 भी निकाल सकते, A2 A प्लस D होता है। A कितना है, A मतलब फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 2 10 प्लस 3 13/2, ये आपका 13/2 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में है तो 6 एंड 1/2। अब आपको E3 निकालना है, E3 A प्लस 2D हो जाएगा। तो A फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5 प्लस में 2D, D इज अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 यहाँ पे 8। अब यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में, अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है बदलना तो मैं बता देता हूँ, जो ऊपर में है उसको अंदर लिखना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको बाहर। 2 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, रिमाइंडर में बचा हो। तो जो आपका यहाँ क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन कहते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको बीच में लिखेंगे, रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लिखेंगे, जो आपका डिवाइजर है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है काफी अच्छे से ये 3 क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये 3 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।